तो इस व्यक्ति की बीमारी बढ़ेगी क्या? अब नहीं बढ़ेगी। मन की तो रोग बढ़ेगा, लेकिन शरीर का डायबिटीज नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कम से कम स्थूल रूप से कंट्रोल कर लिया ना। तो पहले स्थूल रूप से अगर वाणी को पकड़ लिया तो 2 प्रकार के रोग मिटेंगे। एक तो खाने पीने से शरीर रोगी होता है, वो बचेगा, और जो वाणी से कुछ बोला जाता है, उस गलत बोलने के कारण ही सारे झगड़े खड़े होते हैं। व्यक्ति कहता है इन्होंने बोले तो यही शब्द थे, लेकिन इसकी टोन अलग थी। जब हम किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं ना, जी मैंने तो बस ऐसे कहा था, तो शब्द वही होते हैं दोनों, पर एक व्यक्ति जो बोलने वाला है वो जब दूसरे को बताता है तो टोन चेंज कर देता है। बोल जी मैंने तो बस इतना कहा था कि ये गद्दा इधर से इधर बिछा लो, क्योंकि दरवाजा खोलते ही वो गद्दा दरवाजे के साथ लगता है, तो बस मैंने इतना कहा था कि गद्दा जो है इसको थोड़ा इधर से इधर कर लो। दूसरा व्यक्ति कहता है जिस शब्द तो यही थे, लेकिन इसकी टोन अलग थी, तो झगड़ा इसलिए हुआ था। वो अलग टोन में बताता है, ये अलग टोन में बताता है। तो झगड़े किससे होते हैं? वाणी से। और झगड़े खत्म किससे होते हैं? स्वामी जी फिर दोनों को समझाते हैं कि भाई तुम झगड़ने के लिए थोड़े यहाँ आए थे, सारे झगड़े मिटाने के लिए यहाँ आए थे। तो वो भी तो एक वाणी ही है। वाणी से झगड़े खड़े भी होते हैं, वाणी से झगड़े समाप्त भी होते हैं। तो हमें एकांत में बैठ के ऐसे चिंतन करना चाहिए कि मेरे पास ये जो वाणी है, ये मेरे काम बिगाड़ भी देती है और ये मेरे काम संवार भी देती है, संवार भी सकती है। तो बड़ा जो नीति बोलते हैं ना, जिसको बहुत नीति पूर्वक क्या बोलने से मेरा नुकसान होगा और क्या बोलने से मेरा फायदा होगा, ऐसे वो लोग सोचते हैं जिनको बड़ा कुछ प्रॉफिट चाहिए वाणी से। और कभी कभी ना बोलना भी बहुत लाभदायक होता है। कुछ भी बोलने की बजाय चुप रहना भी कभी कभी लाभकारी होता है। तो वाणी को चुप रखने की पावर भी होनी चाहिए। नहीं तो व्यक्ति बोलता है कि जी वो ऐसे ऐसे वहां चर्चा हो रही थी, मेरे से रुका नहीं गया, मैंने सच बोल दिया, हो गया झगड़ा। तो चुप भी रह सकते थे। एक चुप 100 सुख, सुनी है ना कहावत। एक चुप रहने से सैकड़ों समस्याओं से बच जाता है आदमी, और एक बोल देने से सैकड़ों समस्याएं, आफतें मोल ले लेता है। तो ये बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पे। सनत कुमार जी ऋषि ने ये ऐसे नहीं बोल दिया कि भाई कोई ऐसे भाषण दे रहे हैं, बड़ा इसके पीछे उन्होंने गहन चिंतन, गहन अध्ययन किया होगा, और इसके ऊपर पूरा जीवन लगाना पड़ता है। एक ही चीज इतनी विराट होती चली जाती है। जब हम ऊपर ऊपर से मंत्र पढ़ते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यद भद्रम तन्नास, उसका अर्थ पढ़ लिया हमने, दुरितों को दूर कर दो, जो भद्र उसको हमारे समीप ले आओ, मंत्र खत्म। और जिस ऋषि ने इसके ऊपर खोज की, उसकी सारी जिंदगी बीत गई। भद्र क्या है, अभद्र क्या है, दुरित क्या है, उसको देखते, उसकी तलाश करते करते, उसकी खोज करते करते सारा जीवन बीत गया। जितना जितना व्यक्ति गंभीरता से किसी चीज में प्रवेश करता जाता है, उतना उतना उसका रूप विराट होता चला जाता है। हम तो शब्द को शब्द से ही जान लेते हैं बस। हम कहते हैं विश्वानी मतलब संपूर्ण, दुरितानी मतलब दुरित। दुरितानी भी एक शब्द था, और बुरा ये भी एक शब्द है, विश्वानी भी एक शब्द है, संपूर्ण भी एक शब्द है। दोनों शब्द ही तो हैं, अर्थ थोड़ी है वो। एक संस्कृत भाषा का शब्द था, दूसरा हिंदी भाषा का शब्द है, तो दोनों शब्द ही। वो अर्थ नहीं है जो हम, जिसको हमने अर्थ मान लिया, वो अर्थ नहीं है। शब्द ही शब्द हैं वो सारे। अर्थ में तो वो अर्थ, तो वो शब्द अपने आप तब खोलेगा जब हम उसकी उपासना करेंगे। और जब वो अर्थ खुलने लगता है ना, तो एक परमाणु भी अपने आप में इतना विराट है कि व्यक्ति एक परमाणु के ऊपर भी पूरी जिंदगी भर
उसके अंदर घुसता चला जाए तो उसमें इतनी सारी शक्तियां मिलेंगी, उसका इतना विराट रूप देखेंगे कि उसका कहीं अंत नहीं आएगा। पूर्णमद पूर्णमिदम, वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। इस संसार की हर वस्तु अपने आप में पूर्ण है, हर वस्तु अपने आप में विराट है। तो कहने के लिए वाणी एक पार्ट है हमारे अस्तित्व का, लेकिन ये हमारा पूरा अस्तित्व भी पूर्ण है। और इसका जो एक पार्ट है वाणी, वो भी अपने आप में पूर्ण है। वाणी का क्या स्वरूप है, ये अपने स्वरूप को वाणी किसके सामने प्रकट करती है, किसके सामने अभिव्यक्त करती है? जो इस वाणी का ऋषि बनता चला जाता है, इसके ऊपर चिंतन मनन करता ही जाता है। ये कैसी शक्ति मेरे को दी है भगवान ने, देखो कितनी बड़ी इसकी महिमा है, इससे क्या क्या किया जा सकता है, आज तक क्या क्या किया, आज तक कितना सदुपयोग किया मैंने इस वाणी का, अभी कितना कर रहा हूँ, आगे कितना किया जा सकता है। ऋषियों के जीवन में इस वाणी ने क्या काम किया, बुरे लोगों के जीवन में इस वाणी ने क्या काम किया, सामान्य लोगों के जीवन में। अब कितना भी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी सामर्थ्य है, और जितना जितना वो इसके अंदर जाता जाएगा उतना उतना उस व्यक्ति को उस शक्ति का एहसास होता चला जाएगा, और वो शक्ति का कभी अंत नहीं आएगा, अनंत है वो हर शक्ति। तो इसलिए इन्होंने, लेकिन ये तो बहुत बड़ी शक्ति है जो हम सब मनुष्यों को मिली है और सब प्राणियों से जो हमें अलग करती है, तो कितनी बड़ी पावर है ये, हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं कभी भी। बल्कि कभी कभी तो हम पशुओं से भी नीचे चले गए। उन्होंने कम से कम, उनके पास वाणी नहीं है तो कोई दोष भी नहीं किया, हमारे पास वाणी तो थी, लेकिन हमने उल्टा इस वाणी से पाप ही कमा लिया। कभी किसी के बारे में इधर उधर से सुन के अप्रामाणिक हमने बोल दिया, तो कितना बड़ा दोष हो गया ये वाणी से। कभी अपने किसी बड़ों के बारे में, अपने से छोटों के बारे में, अपनी बराबर की उम्र वालों के बारे में, किसी सन्यासी के बारे में, किसी सांसारिक व्यक्ति के बारे में, किसी प्रोफेशनल व्यक्ति के बारे में हमारे पास कोई प्रामाणिक ज्ञान नहीं था, लेकिन हमने इधर उधर से सुन के ऐसे ही बोल दिया। महापुरुषों के बारे में, महापुरुषों के बारे में वो लोग झगड़ते हैं जो खुद सामान्य हैं, उनका साहित्य ऐसा, उनका ऐसा, उनकी शिक्षाएं ऐसी, उनकी ऐसी, वो प्रामाणिक व्यक्ति, वो अप्रामाणिक व्यक्ति। ये झगड़ा कौन कर रहे हैं? जो खुद प्रामाणिक नहीं है। हमें क्यों झगड़ा करना है उनके बारे में? तो हम जब ऐसे ऐसे शास्त्रार्थ के नाम पे वाणी का दुरुपयोग करते हैं, तो फिर यदि जागरूक होंगे तो ये एहसास होगा हमें कि ये तो वाणी का दुरुपयोग कर लिया। इसके लिए तो वाणी मिली नहीं थी मुझे। मैं कौन होता हूँ किसी को जज करने वाला, कौन ठीक और कौन गलत। जो व्यक्ति अपने आप को जज नहीं कर सकता है कि मैं कौन, वो दूसरे को कैसे जज कर सकता है? और हम 24 घंटे जज करते हैं, और मन से तो करते हैं, सो करते हैं, वाणी से भी बोल देते हैं कि वो ऐसे हैं। तो इससे कई बार क्या होता है कि अच्छे व्यक्ति का भी हम बुरा कर देते हैं, अहित कर देते हैं, और वास्तव में अहित उसका तो खैर नहीं होता है, अपना जरूर हो जाता है। उसका तो भगवान और कहीं ना कहीं योगक्षेम करेगा। हमने जिस व्यक्ति को भगा दिया, हमने जिस व्यक्ति को कष्ट दे दिया, क्योंकि हमने उसको ठीक से जाना नहीं और हमने उसके ऊपर आरोप लगा दिया, हमने जज कर दिया उसको, तो हो सकता है उसको तो और कहीं परमात्मा उसका कोई योगक्षेम वहन करेगा। अपना तो नुकसान कर लिया। लेकिन तो इतनी बड़ी वाणी की महिमा है, तो जब सोचने लगेंगे ना तो बहुत चीजें निकल के आएंगी वहां से। कुछ अच्छी निकल के आएंगी, कुछ बुरी आएंगी। बुरी को हटाना, अच्छी को अपनाना। वाणी के अपने खूबियां भी हैं, वाणी की अपनी खामियां भी हैं, उसके अपने दोष भी हैं। दोष मतलब जो हमने दुरुपयोग किया तो वो दोष हो गया ना। वाणी के अपने आप में दोष नहीं है, उसके प्रयोग करने के तरीके हमारे जो हैं कभी कभी अच्छे होते हैं, कभी कभी बुरे होते हैं।
तो सुखी अगर किसी को होना है तो उसको शुरुआत कहाँ से करनी है अपने जीवन में? सुख प्राप्ति की शुरुआत कहाँ से करें? वाणी से। वाणी से सुख मिलता है, वाणी से दुख भी मिलता है। इसलिए बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, गंभीर बात कही। नारद, वाणी की उपासना कर। कम से कम व्यक्ति असत्य ना बोले। असत्य बोलने से दूसरे का तो नुकसान होता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा अपना होता है। तो ये बहुत बड़ा वाणी का दोष है, असत्य बोलना। माने ऐसे बोलते हैं तलवार का घाव तो भर जाता है, लेकिन वाणी का घाव नहीं भरता है। तो कभी कभी वाणी तलवार का काम भी करती है। तलवार से ज्यादा का मतलब, तलवार का करे तो कभी थोड़े दिन में भर जाता है, पर कभी किसी को, और वो भी कभी कभी अप्रामाणिक रूप से बोल देते हैं हम। उस व्यक्ति को पता लग जाए तब तो और ज्यादा नुकसान है। उसको ना भी पता लगे तो हमने अपना नुकसान तो कर ही लिया ना, ऐसा बोल के। तो ये कह रहे हैं कि आपको सुख की तलाश है यदि, और आप शाश्वत सुख चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी वाणी को कंट्रोल कर लीजिए। इसको उल्टा पुल्टा खिलाना नहीं है, और उल्टा पुल्टा इससे बोलना नहीं है। अहितकारी इससे खाना नहीं है, अहितकारी इससे बोलना भी नहीं है। हितकारी खाना है, हितकारी बोलना है। बहुत बड़ी शक्ति है वाणी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, हितकारी नहीं बोलना आता है, सत्य बोलने की स्थिति भी नहीं है, नहीं बोल सकते हैं हम। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें पता होता है चीज़ों का, लेकिन ऐसी स्थिति बन गई कि वहाँ कुछ बड़े भी बैठे हैं, और अगर अब हमने सत्य बोला तो उल्टा और नया एक खड़ा हो जाएगा, कुछ बखेड़ा। सत्य नहीं बोल सकते हैं तो चुप रख लें, अपने आप को कंट्रोल कर लें, इतना तो कर ही सकते हैं। तो मौन रहना, मौन रहने से वाणी की शक्ति बढ़ती है। इसलिए जिन भी योगियों ने, सन्यासियों ने साधना की, तो उन्होंने क्या किया? मौन, वाणी का मौन। पहले वाणी का मौन किया, फिर उसके बाद मन का भी मौन किया। इन दो का ही मौन करते हैं साधना करने वाले। और यहाँ पर सनत कुमार ऋषि सबसे पहले इन दो को ही ले रहे हैं, पहले वाणी को, वाणी से भी बड़ा मन। वाणी चुप हो गई, मन चुप हो गया, समस्या ही खत्म हो गई सारी। सारा का सारा झंझट तो मन चुप नहीं होता है, और मन ही नहीं होता है, वाणी भी नहीं होती है। तो इन्होंने सुख का साधन बता दिया हमें। तो घरों में भी ऐसे बोला जाता है, एक चुप सो सुख। जब आपको ये लगता है कि मैं बोल भी दूंगा, मान लो सत्य, तो भी मेरी बात को सुनेगा कौन? इसका परिणाम तो आने वाला है नहीं। तो उस समय में फिर बोलने की बजाय ना बोलना अच्छा है। वेट करो आप, अपने से बड़ी कोई शक्ति है, वो लाएगी सत्य को सामने। क्योंकि आज हमारी वाणी की कोई वैल्यू ही नहीं है, हम कितना भी बोलें, हम सच्चे भी हैं। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं बिल्कुल सच्चा हूँ जी, कोई मेरी सुनने वाला ही नहीं है, तो वो और ज्यादा विचलित हो जाता है फिर। और वो जितना विचलित होता है, दूसरे लोग उसको और ज्यादा पागल घोषित कर देते हैं। बोले ये ऐसे बोलता रहता है, कंट्रोल तो है नहीं, कुछ भी बोलता रहता है किसी के भी बारे में। वो कहता है मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मेरे कोई सुनने वाला ही नहीं है, मेरे पास प्रमाण है, तथ्य हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो जब आपके प्रमाण कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो मत सुनाओ फिर, तब आप मौन रहो। आप तभी बोलना जब आपकी वाणी का कोई मोल हो। मोल नहीं है तो मत बोलो, फिर चुप रहना ही ठीक है। क्योंकि बोलोगे तब भी परिणाम नहीं आना, उल्टा आ सकता है बल्कि। तो कभी कभी न बोलना हमारे लिए हितकारी होता है, कभी बोलें तो सत्य बोलना हितकारी होता है, प्रिय बोलना हितकारी होता है। तो बहुत बड़ी बात बता दी इन्होंने। तो इन्होंने कहा कि बस वाणी की साधना कर लूं, सच्चा सुख मिल जाएगा क्या? बोले नहीं, उतना मिलेगा जितनी वाणी की पहुंच है, जितनी वाणी की शक्ति है, उतना सुख मिल जाएगा आपको वाणी की साधना करने से। तो वाणी की पहुंच कहाँ तक है? बहुत बड़ी है ये भी।
स्वामी जी की वाणी आज कहाँ तक पहुंच गई? कहाँ तक पहुंच गई? पूरे विश्व में पहुंच गई। तो देखो कितनी बड़ी पहुंच है वाणी की। वाणी तो है और क्या है। पहले भारत में पहुंची, भारत के कुछ प्रांतों में पहुंची, फिर एक एक जिले तक पहुंची, फिर तहसीलों में, गांवों तक पहुंची, फिर समंदरों को पार करके विदेशों में भी पहुंच गई, पूरे विश्व में पहुंच गई। आज विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला कोई शब्द है तो योग है, सबसे ज्यादा प्रचलित आज के युग में प्रचलन में आने वाला। तो ये वाणी की पहुंच है। तो इन्होंने कहा जहां तक वाणी की सामर्थ्य है, जहां तक वाणी की पहुंच है, वहां तक का सुख मिल जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा है अपने आप में। अब आप सुख की कल्पना करते जाओ कि वो शाश्वत सुख कितना बड़ा होगा। ये वाणी का सुख है जो आज स्वामी जी को प्राप्त है ना, ये सुख वाणी का है। तो फिर बोले अच्छा वाणी से भी बड़ा कुछ हो सकता है क्या? बोले हाँ, वाणी से बड़ा है मन, इसलिए मन की भी उपासना कर। क्योंकि वाणी क्या बोलती है? जो मन में होता है। तो पहले तो व्यक्ति कुछ विचार करता है ना, किसी विषय के बारे में कोई चिंतन करता है, कोई धारणा बनाता है, कोई संकल्प लेता है, तो वो विचार पहले मन में होता है, उसके बाद वो वाणी में आता है। किसी व्यक्ति के प्रति मन में घृणा है तो वाणी में क्या आएंगे? पुष्प झड़ेंगे कि अंगारे आएंगे? किसी व्यक्ति के प्रति वैर है मन में तो वाणी से कैसा आएगा उसके प्रति अभिव्यक्ति? वैसी आएगी, कड़वी कड़वी, कठोर कठोर आएगी। किसी व्यक्ति के प्रति अत्यंत श्रद्धा है, भक्ति है मन में, तो वाणी में कैसे शब्द आएंगे? अत्यंत विनीतता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, ऐसे शब्दों का चयन होगा अपने आप ही, ऑटोमेटिक। किसी व्यक्ति के प्रति मन में अत्यंत करुणा है तो शब्द कैसे होंगे? करुणा पूर्ण ही होंगे। तो वाणी तो सब वो बोलती है जो मन में होता है, इसलिए वाणी से भी बड़ा विस्तार किसका है? मन का। तो सुख चाहिए तो किसको पकड़ना है? मन को। इसलिए इन्होंने कहा कि मन को ही ब्रह्म समझ करके, मनो ही ब्रह्म मन उपास्व इति, ये हर चीज को ब्रह्म कहते जाएंगे। ये भी एक हमारे लिए समझने जैसा है। हम ब्रह्म की खोज में हैं, इधर उधर जा रहे हैं ब्रह्म को खोजने के लिए। ये कह रहे हैं कि ब्रह्म मिल जाएगा, एक एक चीज को के अंदर ब्रह्म को ही देखो। पहले वाणी को ब्रह्म बताया। वाणी क्या है? ब्रह्म। हम जिस ब्रह्म की खोज में हैं और वो ब्रह्म हमें मिल जाए। आपने जैसी भी कल्पना की है ब्रह्म की, आपने कल्पना की होगी कि जैसे वो उसमें सीरियल में किसी एक्टर को बहुत सारी मालाएं पहना देते हैं, सिर पे मुकुट लगा देते हैं, ऐसे ऐसे वस्त्र पहना देते हैं, हाथ में बंसी दे देते हैं, या हाथ में गदा दे देते हैं, या वो चक्र दे देते हैं। एक्टरों को भगवान बनाते हैं ना सीरियल में। कृष्ण भगवान बना रखे हैं महाभारत में, राम जी बना रखे हैं रामायण में, और शिव जी किस में बना रखे हैं? ओम नमः शिवाय में। वो मैंने नहीं देखा। तो भगवान जी बना रखे हैं। वैसे हमने कल्पना भी कर रखी है कि भगवान जी ऐसे होते हैं और हम उसी भगवान जी की खोज में हैं। जबकि वो भगवान जी तो वो फिल्म वालों ने बना दिए मूर्तियां, एक्टर एक्ट्रेस हैं, वो भगवान जी थोड़ी हैं। वो झूठे वाले हैं, नकली वाले। असली तो उनका बड़ा उल्टा पलटा जीवन मिलता है उनमें से ज्यादातर का। उसी की हम खोज में हैं। हम ध्यान भी लगा के बैठे हैं और बहुत ज्यादा अत्यंत अभीप्सा भी है। तो सोच क्या रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद वो ही कृष्ण अभिव्यक्त होंगे जो वहां देखा था महाभारत में। वो तो एक्टर है, वो कृष्ण नहीं है। पर चलो मैं कह रही हूं, जो आपने कल्पना की है वही ब्रह्म, वैसा ही ब्रह्म आपके सामने उपस्थित हो जाए, फिर क्या करेंगे आप? उस ब्रह्म के साथ आप कैसा बिहेव करेंगे? अच्छा करोगे ना। अच्छा क्या? अच्छे से अच्छा, मतलब जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करेंगे।
तो ये कह रहे हैं कि वाणी ही ब्रह्म है। अब इस ब्रह्म के साथ कैसा बिहेव करेंगे? इस वाणी के साथ वाणी ही ब्रह्म है ऐसे बता रहे हैं ये, और इस ब्रह्म की उपासना करो। तो अब वाणी का प्रयोग कैसे करेंगे? ब्रह्म है वो, तो ब्रह्म के जैसे प्रयोग करेंगे उसका। ये कह रहे हैं मन क्या है? मनो वही ब्रह्म, ऐसे कह रहे हैं। ये कह रहे हैं मनो ही ब्रह्म मन उपास्व, ये मन ही ब्रह्म है। तो अब बोलो मन के साथ कैसा व्यवहार करेंगे आप? ब्रह्म के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही मन के साथ करेंगे। तो ब्रह्म के प्रति कभी हमारे मन में कोई दुर्भावना नहीं हो सकती है, तो इस मन के अंदर भी कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। मन के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? जैसे ब्रह्म के साथ व्यवहार कर। ये ही ब्रह्म है, ब्रह्म आप ही ब्रह्म बन गए। आप मतलब आपका मन। तो अब ब्रह्म को कैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा हमारा मन व्यवहार करेगा। जब आपने ये सोच लिया कि मैं क्या हूं? ब्रह्मचारी हूं, ये भाव कहाँ रहता है? मन में। तो आप कैसा व्यवहार करते हैं? अब ब्रह्मचारी जैसा ही करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं जो ब्रह्मचारी के प्रतिकूल हो। आपने कहा कि मैं सन्यासी हूं, तो ये मैं सन्यासी हूं ये कौन बोल रहा है? मन। तो मन ने अपने आप को क्या समझ लिया? सन्यासी। तो अब ये कैसा व्यवहार करेगा व्यक्ति? सन्यासी जैसा ही करता है। अगर इसने मान लिया कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, वेदांत वाले तो बोलते ही हैं, ठीक है मान लो, तो अब कैसा व्यवहार करोगे? ब्रह्म जैसा करो। ब्रह्म क्या करता है? यहां गड़बड़ आती है फिर। अहम ब्रह्मास्मि ये तो बोल दिया, और व्यवहार क्या करता हूं? कुछ काम नहीं करूंगा। ब्रह्म तो सारी सृष्टि को रच रहे हैं, सारी सृष्टि का पालन कर रहे हैं, सारी सृष्टि की त्रुटियों को सहन कर रहे हैं, और अपने ढंग से उचित तरीके से दंड भी दे रहे हैं, और किसी को पता भी नहीं चलने देते हैं। अगर भगवान आकर के ऐसे पुलिस की तरह से दंड देने लगे तो आजकल तो पुलिस वालों को भी लोग मारने लग गए। मार दिया ना 8 पुलिस वालों को, उन्हीं पे गोली चला दी। ब्रह्म आ जाए तो उसका भी कर देंगे काम। तो इसलिए ब्रह्म कैसे दंड देते हैं? तरीके से देते हैं, पता ही नहीं लगने देते हैं, अपने आप को सामने नहीं लाते हैं। नहीं तो सबसे बुरी हालत तो ब्रह्म की ही होती, सब चिपट जाते उसको। अच्छा मेरे को इतना दिया, इसको इतना दिया, मेरे साथ ऐसा अन्याय, इसके साथ ऐसा, इसको ऐसी बुद्धि दे दी, इसको वैसा शरीर दे दिया, इसको इतना धन दे दिया, इसको इतना रूप दे दिया, तो उसकी हालत खराब हो जाती। सबको देता है उसके कर्मों के अनुसार। पाप किए हैं तो दंड मिलेगा, पुण्य किए हैं तो पुण्य का फल सुख मिलेगा, लेकिन पता नहीं लगने देते हैं। तो हमें ये जो व्यक्ति अपने मन को ही ब्रह्म मान रहा है कि ये मन क्या है? ब्रह्म ही है, ब्रह्म की एक शक्ति है, कई शक्तियों से मिलके ही तो ब्रह्म ब्रह्म बनता है। ब्रह्म मतलब विराट, तो अनंत शक्तियां हैं उसके पास, उनमें से एक शक्ति क्या है? मन। और वेद में भी बता दिया ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, अनेक अनेक ज्योतियां हैं संसार में। सूर्य में एक ज्योति है, चंद्र में एक ज्योति है, और ऐसे ऐसे सूर्य तो कितने हैं इस ब्रह्मांड में? असंख्य, अनंत। एक गैलेक्सी में ही कई कई हैं, अनंत हैं, और फिर ऐसी ऐसी गैलेक्सी बहुत अनंत है। तो एक दिन बताया था ना मैंने, एक राट, एक विराट, फिर उससे ऊपर परमेष्टि, उससे ऊपर ब्रह्मांड। ऐसे ऐसे सूर्य तो पता नहीं प्रतिपल, प्रतिदिन नहीं, प्रतिपल कितने बनते रहते हैं और कितने विस्फोट होते रहते हैं। प्रतिपल कितना बड़ा ये सूर्य है, इतना अनंत है वो ब्रह्म। तो इसको, मन को जब ब्रह्म मान लिया, ये कह रहे हैं अपने मन को ब्रह्म मान करके, मनो ही ब्रह्म
मन उपास्व, इस मन की उपासना कर। तो जब हमें पता लगा कि मेरे पास तो एक इतनी बड़ी ज्योति है, ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, और वो मेरे पास है, उसका मालिक मैं हूं, तो फिर दर्शन याद करने में दिक्कत आएगी? जिसके पास सूर्य है उसको एक कमरे में उजाला करने में दिक्कत आएगी? एक कमरा क्या, वो तो सारी पृथ्वी को उजाला कर देता है, कुछ मिनटों में कर देता है, 7-8 मिनट लगती हैं यहाँ तक आने में। तो ऐसी ज्योति, ऐसा मन, इतनी बड़ी शक्ति मेरे पास दी है, वो परमात्मा ने बना के दी है और मेरे पास, और वो मेरे पास है। तो अब बताओ मेरे को क्या कमी है? तो ये व्यक्ति कितने शान से व्यवहार करेगा। तो मन सबके पास है। आज सुबह में मैंने बताया था ना, मन हम सबके पास है, लेकिन मनोबल सबके पास नहीं है। उस मन का क्या बल है, उसकी क्या शक्ति है, उसका एहसास सबके पास नहीं है, कुछ कुछ के पास है, और वो इतना विराट काम करते हैं। वही तो मन है सबके पास, आपके पास भी वही है, ऋषियों के पास भी वही है, महापुरुषों के पास भी, वैज्ञानिकों के पास भी, धनवान लोगों के पास भी, बलवान लोगों के पास भी। तो अपने अपने फील्ड में उन्होंने ऐसे अपने मन को बना लिया। तो कोई भी एक क्षेत्र चुनो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, और उसमें अपने मन को पूर्ण अभिव्यक्त होने दें। मन क्या है? ज्योतिषाम ज्योतिरेकम। कोई भी फील्ड चुनो, अनंत फील्ड है इस सृष्टि में, जो आपको अच्छा लगे। छोटे से छोटे काम में भी व्यक्ति अपने आप को महान विराट व्यक्तित्व से युक्त बना सकता है। मतलब लोग देखते ही, पर खुद तो परिचित हो पहले कि मेरे पास है कौन सी शक्ति। अपने मन की शक्ति का खुद को ही नहीं पता है, तो आपको और इसके ऊपर, क्योंकि ये दो जो शक्तियां हैं हम सबके पास हैं, और हम सब ही इससे अपरिचित हैं अभी, या परिचित हैं तो बहुत कम परिचित हैं। तो आज आप जब संध्या करेंगे तो आपको इन दोनों के ऊपर चिंतन करना है, मन के ऊपर भी, वाणी के ऊपर भी। आप बोलेंगे जी संध्या में 2 मंत्र बोले जाते हैं, और 15 मिनट में मंत्र बोल के थोड़ी देर आंख बंद करके फिर शांति पाठ हो जाता है, तो कहाँ चिंतन करें? तो रात को सोते समय करना। फिर चाहे आप 10 मिनट ही करें, सोते समय 10 मिनट तो कम से कम निकाल ही सकते हो अपने लिए। जब भी सोएंगे आप बिस्तर पे बैठ गए और आप इन दो के ऊपर चिंतन करके सोएं, वाणी शक्ति, मन शक्ति। और फिर इसके बारे में आपको जो भी अनुभव हो उसको कल दिन भर में प्रयोग करना अपने हर कार्य में, और वो फिर कक्षा में आके आप अपने अनुभव बताना। तो आपके अनुभव से दूसरों को भी बल मिलेगा, दूसरे लोग भी। यही सबसे बड़ी सेवा है। सेवा ऐसे थोड़ी एक जी पहले पढ़ाई कर लेते हैं, फिर कहीं हम संगठन में जाएंगे, कार्य क्षेत्र में जाएंगे, फिर वहां जाकर के हम कुछ भाषण प्रवचन देंगे, फिर लोगों की सेवा होगी। नहीं नहीं, आप पढ़ते पढ़ते भी सेवा कर सकते हैं। आप पढ़ते पढ़ते अपनी इन दोनों शक्तियों के ऊपर चिंतन करके आए, और फिर उनको आप शेयर करें दूसरों के साथ। बहुत बड़ी सेवा है ये। तो व्यक्ति एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते और दूसरों को भी उंगली पकड़ के साथ लेके चलता है, ये तो बहुत बड़ी सेवा है। तो आपकी सेवा भी हो जाएगी और साधना भी हो जाएगी, दोनों साथ साथ हो जाएंगे। अपनी साधना, दूसरों की सेवा। और कोई व्यक्ति अपने आप को साधक बनाता है, ये भी सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि उसको देख के फिर दूसरे भी प्रेरणा लेंगे। तो एक होती है प्रेरणा, एक होता है आदेश। किसी को आदेश देते हैं तो व्यक्ति को पालन करने में दिक्कत आती है, पर किसी को प्रेरणा देते हैं तो पालन करने में उसको खुशी मिलती है। तो हम दूसरों की प्रेरणा बने। प्रेरणा वही व्यक्ति बन सकता है जो खुद वैसा अभ्यास करे। तो वो अभ्यास करने वाला व्यक्ति मुझे स्वयं बनना है। जहां से हमने शुरुआत की थी, शुरुआत कहां से करनी है? स्वयं से। तो आज यहीं इसको विराम देते हैं चर्चा को। इस पे आप करके आए चिंतन मनन, शेष चर्चा कल।
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।